हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सब पढ़ते हैं शुद्धि और अशुद्धि के बारे में, अर्थात शुद्ध वर्तनी के बारे में देखते हैं, जो कि यूपीपी, एसएससी जीडी और आरओ एआरओ के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए एकदम बेसिक से पढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं अड़ा और न की अशुद्धियाँ कैसी होती हैं। तो इससे जानते हैं कि अड़ा और कहाँ अड़ा आना चाहिए, कहाँ ना आना चाहिए। तो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत के जिन धातुओं में अड़ा होता है, क्या होता है? अड़ा होता है। उनसे बने शब्द भी क्या होते हैं? अड़ा होते हैं। जैसे देख लेते हैं, छड़ हो गया, वरुड़ हो गया, निपुण हो गया, गढ़ हो गया, गुड़ हो गया। अर्थात देख रहे हैं संस्कृत के जितने शब्द बने होते हैं उसमें क्या होता है? अड़ा भी होता है। इससे हमारा तत्सम भी क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। अर्थात तत्सम में जो होता है वह क्या आता है? अड़ा आता है। तत्सम शब्द में हमेशा जो है क्या आते हैं? अड़ा शब्द का प्रयोग होता है। और तद्भव में अक्सर क्या होता है? तद्भव में क्या होते हैं? न शब्द का प्रयोग होता है। इससे हमारा तद्भव तत्सम भी कंप्लीट होता चलेगा। ऐसे तो तत्सम में क्या होता है? हमेशा क्या आता है? अड़ा आता है। और तद्भव में जो है हमेशा ना का प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं तद्भव तत्सम से। तो जैसे कुछ शब्द मान देखते हैं, जैसे क्या हो गया? रड़ हो गया, रड़। तो यह क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? रड़ हो जाएगा। तद्भव क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। जैसे कड़ का क्या हो जाएगा? कन हो जाएगा। कड़ का कन हो जाएगा। और जैसे विष्णु लिखना हुआ, विष्णु, तो इसका क्या हो जाएगा? तद्भव। तो विष्णु, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? विष्णु इसका क्या हो जाएगा? तद्भव। इसका क्या हो जाएगा? विष्णु इसका तद्भव हो जाएगा। किसका? जैसे विष्णु का क्या हो जाएगा? विष्णु का क्या हो जाएगा? विष्णु। विष्णु का क्या हो जाएगा? विष्णु। इसका क्या हो जाएगा? तद्भव। इसका क्या हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं कहाँ अड़ा का प्रयोग होता है, कहाँ ना का प्रयोग होता है। तो इसका तो विष्णु का विष्णु हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ नियम इसके हैं जो देखते हैं। किसी एक ही पद में री, रा और खा के बाद ना हो तो क्या हो? ना हो तो ना के स्थान पर क्या हो जाता है? अड़ा हो जाता है। भले ही इनके बीच के कोई स्वर या व हा या क वर्ग हो या प वर्ग का हो, तो वर्ण का अनुसार होता है। जैसे देखते हैं तो री के बाद क्या आता है? हमेशा अड़ा ही आता है। जैसे क्या हो गया? ऋण हो गया, कृष्णा हो गया, विष्णु हो गया, भूषण हो गया, उमा ऊषण हो गया और रामायण हो गया। और क्या है? श्रवण है। तो इसका क्या है? तो श्रवण हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसका क्या हो गया? श्रवण। तो आगे देखते हैं और कुछ नियम है। किंतु यदि इनसे कोई भी भिन्न वर्ड आए, यदि इनसे कोई भिन्न आए, किससे? री है और रा है और सा के बाद क्या आता है हमेशा? तो इसके बाद हमेशा क्या आता है? अड़ा आता है। क्या आता है? अड़ा आता है। री, रा और सा के बाद जो है क्या आता है? अड़ा शब्द ही आता है। क्या आता है? अड़ा वर्ड आता है। तो यदि किंतु इनमें से कोई भिन्न वर्ड आए तो ना का क्या हो जाता है? अड़ा नहीं होता है। ना का क्या होता है? अड़ा नहीं होता है। जैसे इनसे कोई भिन्न शब्द आ गया तो ना का अड़ा नहीं होता। जैसे अर्चना हो गया, रचना हो गया, प्रार्थना हो गया। इसमें क्या प्रयोग हो रहा है? इसमें ना का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं। अभी हम लोग जब उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। कुछ तत्सम शब्दों में अड़ा का ही प्रयोग होता है। जैसे कोड़ हो गया, कड़ हो गया, कोड़ हो गया, गुड़ हो गया, गढ़ हो गया, चाणक्य हो गया, वाड़ी हो गया और लवड़ हो गया, छड़ हो गया इत्यादि में क्या प्रयोग हुआ है? इसमें
अड़ा का ही प्रयोग होता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं तो तद्भव तत्सम भी हमारे यहाँ से कंप्लीट होता जा रहा है। तत्सम में क्या आता है, हमेशा अड़ा आता है। तद्भव में क्या होता है, हमेशा ना का ही प्रयोग होता है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जैसे कुछ शब्द और हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ शब्द और हैं। वीड़ा हो गया, वेड़ू हो गए, लवण हो गए, छड़ हो गए, छीड़ हो गए, ये सब क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो चलिए छ और छ में अशुद्धियाँ देखा जाता है। इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं, कहाँ छ का प्रयोग होता है, कहाँ छ का प्रयोग होता है। यह छ क्या है, एक स्वतंत्र वर्ण है। यह तो एक क्या है, स्वतंत्र वर्ण है, जबकि छ क्या है, यह संयुक्त व्यंजन है। यह क्या है, संयुक्त व्यंजन है। यह किससे मिलकर बना होता है, यह किससे मिलकर बना होता है, तो का और सा से मिलकर क्या बना होता है, का और सा से मिलकर क्या बना होता है, छ बना होता है। किससे बनता है, छ किससे बनता है, का और सा से मिलकर क्या होता है, छ का निर्माण होता है। तो यह क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। यह जो है किसमें प्रयुक्त होता है, तो यह जो है तत्सम में अधिकतर प्रयुक्त होता है। जहाँ छ आ जाए वहाँ क्या होता है, यह तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम में अधिक प्रयोग होता है। किसमें, तत्सम में अधिक प्रयोग होता है। जबकि ये छ जो है, यह जो है तद्भव में अधिकांश प्रयुक्त होता है। किसमें, ये छ आ जाए तो समझ लीजिए तद्भव हो जाएगा, ये छ आ जाए तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो इनसे देखते हैं कुछ बने हैं शब्द जो, जैसे शिक्षा हो गया, दीक्षा हो गया, समीक्षा हो गया। इसमें क्या हुआ है, सब में छ का ही प्रयोग हुआ है। प्रतीक्षा हो गया, परीक्षा हो गया, क्षत्रिय हो गया, अधीक्षक हो गया, साक्षी हो गया, क्षमा हो गया, क्षण हो गया, क्षेत्र हो गया, क्षीण हो गया, नक्षत्र हो गया, समक्ष हो गया, शोभ हो गया, क्षोभ हो गया। तो इसमें देख रहे हैं हम सब कि जैसे कि किसका प्रयोग हुआ है, तो छ का प्रयोग हुआ। तो अर्थात ये सब क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। किसका प्रयोग हुआ है, छ का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये सब क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। तो अगला देखते हैं, बा और वाह। बा और वाह में काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, कहाँ बा होता है, कहाँ वाह होता है। जैसे बा से बने कुछ शब्द यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे बंधु हो गया, वलि हो गया, बहु हो गया, बीज हो गया, बृहद हो गया, ब्रह्म हो गया, ब्राह्मण हो गया, इत्यादि में क्या है कि बा का प्रयोग हुआ है। अगर वाह की बात की जाए, जैसे वाहन, वाह की बात की जाए तो यहाँ लिखते हैं तो वाह हो जाएगा, वाहन है, क्या है, वाहन, वंश है, वक्र है, वत्स है, वधु है, वचन है, वर्ण है, वन्य है, ब्याज है, व्यवहार। ये शुद्धि अशुद्धि में कई बार पूछा गया, ब्याज कैसे लिखा जाता है। तो ब्याज में अक्सर सब क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, ब्याज। तो जो कि यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्याज कैसे लिखा जाता है, यह ऐसे होता है। व्यवहार, व्यवहार भी कैसे लिखा जाता है, व का प्रयोग होता है, व्यवहार। वसुधा भी में क्या होता है, व का प्रयोग होता है। वायु होता है, विलास होता है, विजय होता है। क्या होता है, विजय। इसमें क्या होता है, व का प्रयोग होता है। तो अगला देखते हैं, व का बा में होने पर क्या होता है, अर्थ बदल जाता है। व का बा में प्रयोग करने पर क्या होता है, अर्थ बदल जाता है। तो देखते हैं, जैसे व का बा में होने पर क्या होता है, अर्थ बदल। जैसे वाहन का क्या हो जाएगा, वाहन हो जाएगा। अगर यहाँ व पे की जगह बा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाहन। जैसे वार का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। वली का क्या हो जाएगा, बलि हो जाएगा। वाद का क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा। जबकि वाद क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा। तो व और बा में यही अंतर होता है। तो अगर बात किया जाए, व का प्रयोग अधिकांश कहाँ होता है, तत्सम शब्द में होता है। किस में होता है, तत्सम शब्द में क्या होता है, व का प्रयोग होता है। जबकि बा का प्रयोग कहाँ होता है, बा का प्रयोग तद्भव शब्द में होता है। किस में होता है, तद्भव शब्द में क्या होता है, बा का प्रयोग अधिकांश देखा जाता है। तो बा का प्रयोग कहाँ होता है, तत्सम में होता है। व का प्रयोग अधिकांश कहाँ होता है, तद्भव में होता है। तो अगला देखते हैं, सा का सा खा सा में प्रयोग की अशुद्धियाँ। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, कहाँ श्रौता वाला सा आएगा, कहाँ ये खा आएगा, और कहाँ सीटी वाला सा आएगा। ये खा जो है
अधिकांश किस में प्रयोग होता है? तत्सम में। तत्सम में जो है इसका प्रयोग होता है। किसका? खा का प्रयोग किस में होता है? अधिकांश तत्सम में होता है। जहाँ हम ये देखेंगे खा आया है तो वहाँ आँख मूंद कर क्या लगाएंगे? तत्सम लगा देंगे। अब तो इससे बने कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे संतोष हो गया, भाषा हो गया, दोष हो गया, मूषक हो गया, पौष हो गया, चस्का हो गया, पीयूष हो गया, पुरुष हो गया। इसमें देख रहे हैं हम किसका प्रयोग हुआ है? सा का खा का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? खा का प्रयोग हुआ है। अगर बात किया जाए जिन शब्दों में ये खा आता है उसमें क्या होता है? वह जो है संस्कृत शब्द में प्रयोग होता है। तो अगला देखते हैं। अगर बात किया जाए यदि संधि में जो है का, खा, टा, ठा, पा, फा के पूर्व में आया हुआ विसर्ग हमेशा क्या हो जाता है? अगर विसर्ग है किसके किसके बाद है? जैसे मान लेते हैं क्या है? का, खा, का, खा और टा, ठा, टा, ठा और किसके बाद? पा और फा के बाद विसर्ग आया हो तो वहाँ क्या हो जाता है? हमेशा जो है शाही हो जाता है। अगर क्या हो? का, खा, टा, ठा, पा, फा के बाद के पहले अगर विसर्ग शब्द आया, क्या हो? विसर्ग आया हो। क्या आया है? विसर्ग आया हो तो विसर्ग अर्थात ये आया हो तो वहाँ हमेशा क्या हो जाता है? खा ही हो जाता है। क्या होता है? हमेशा खा होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे ट वर्ग के पूर्व केवल क्या आता है? ट वर्ग के पहले क्या आता है? हमेशा खा ही आता है। जैसे क्या हो गया? कष्ट हो गया, नष्ट हो गया। क्या हो जाता है? कष्ट, नष्ट और जैसे खाडन हो गया, खंडन। ये सब क्या होते हैं? क्या है? यहाँ डा है, किसके पहले क्या आया? खा आया है। डा के पहले क्या आया है? खा आया है। तो यहाँ क्या है? टा के पहले खा आया है, यहाँ टा के पहले खा आया है। अर्थात यह जो है टा वर्ग के पहले अक्सर क्या ही आता है? तो यह खा ही आता है। क्या होता है? टा के पहले क्या आता है? खा ही आता है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। री के बाद क्या प्रयोग होता है? हमेशा खा का ही प्रयोग होता है। री के बाद किसका प्रयोग होता है? तो हमेशा खा का प्रयोग होता है। जैसे ऋषि हो गया, कृषि हो गया, विष्ट हो गया। इसके बाद क्या प्रयोग हुआ है? तो हमेशा खा का ही प्रयोग होता है। तो री के बाद क्या होता है? हमेशा खा का ही प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। जहाँ पर सा और सा, सीटी वाला सा और सरौता वाला सा एक साथ आए तो वहाँ क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? तो ये सीटी वाला सा ही जो है पहले प्रयोग होता है। जहाँ दोनों सा जो है एक साथ आते हैं वहाँ किसका प्रयोग होता है? तो सीटी वाले सा का ही प्रयोग पहले होता है। जैसे क्या हो गया? शासन हो गया, शासक हो गया, प्रशंसा हो गया। तो देख रहे हैं इसमें सीटी वाला सा पहले प्रयोग हुआ है और श्रोता वाला सा का प्रयोग बाद में हुआ है। तो जहाँ दोनों से साथ में आए तो वहाँ पहले सा का प्रयोग होता है। तो अगला देखते हैं। सा खा एक साथ जहाँ हो वहाँ पहले क्या आता है? सा आता है। सा खा जहाँ एक साथ हो वहाँ पहले सा आता है। जैसे शोषण हो गया, शीर्षक हो गया, शेष हो गया, विशेष हो गया। यहाँ देख रहे हैं सा के बाद ही खा का प्रयोग हुआ है। तो यह क्या हो गया है? सा के बाद ही खा का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो गया? सा खा के बाद ही आता है। तो चलिए अगला देखते हैं। कुछ शब्दों के रूप जो दोनों क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। जैसे इसमें चाहे जैसे लिखे हुआ क्या होता है? दोनों सही होता है। देखते हैं। जैसे क्या है? कोश में ये भी लिख सकते हैं, ये भी दोनों सही है। केसर इस ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। कौशल्या दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। कौशल्या केसरी भी क्या होता है? दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। वैसे कांस भी जो है दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यह क्या होता है? शुद्ध होता है। जैसे स्त्री लिखना हुआ, कुछ लोग स्त्री ऐसे लिख देते हैं
तो यह जो क्या होता है, ये गलत होता है। स्त्री कैसे शुद्ध क्या है, स्त्री ऐसे शुद्ध है। जैसे स्नान लिखना हुआ तो कुछ लोग स्नान ऐसे लिख देते हैं, स्नान, तो यह क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्नान, यह क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। स्नान क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। परस्पर, जैसे कुछ लोग परस्पर क्या लिखते हैं, परस्पर को, तो वह कैसे लिख देते हैं, परस्पर, यह जो क्या है गलत हो जाएगा। तो ये कैसे लिखी जाएगा, परस्पर, परस्पर जो है यह क्या हो जाएगा, शुद्ध कैसे हो जाएगा, परस्पर जो है कैसे होगा, शुद्ध हो जाएगा। परस्पर जो है क्या होता है, शुद्ध होता है। सॉरी, परस्पर, परस्पर कैसे लिख जाता है, परस्पर, यह जो है क्या होता है, शुद्ध कैसे होता है, परस्पर, यह जो है शुद्ध है। तो आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इनसे समझ में आ जाएगा। जैसे देखते हैं, पहले अशुद्ध है, फिर उसके बाद क्या है, शुद्ध है। तो देखते हैं पहले क्या है, अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है, बाद में शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं, जैसे लिखा गया है अनधिकार, तो इसमें क्या हुआ है, ना को बड़ा कर दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनधिकार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनधिकार होता है, क्या होता है, अनधिकार, अनधिकार सही हो जाए। अनुसरण, अनुसरण का शुद्ध क्या होता है, अनुसरण, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध क्या है इसमें, अनुसरण। जैसे स्थान, स्थान में आ का प्रयोग नहीं होता है, तो यह क्या है, शुद्ध, स्थान यह शुद्ध है। आमरूद, तो क्या होता है, आमरूद होता है, अरमूद नहीं होता है, आमरूद होता है। क्या होता है, आमरूद, यह क्या है, शुद्ध है। क्या है, आमरूद शुद्ध है। आगामी, देखते हैं जैसे आगामी, तो यहाँ क्या किया है, छोटा कर दिए हैं, तो जो कि आ क्या होता है, बड़ा आ होता है। आगामी में क्या होता है, बड़ा आ होता है, तो क्या होगा, आगामी, यह शुद्ध हो जाएगा। जैसे अंतर्ध्यान, तो क्या हो जाएगा, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, ये सही शुद्ध हो जाएगा। यह अमावस्या, यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, अमावस्या कैसे शुद्ध होता है, तो यह दो प्रकार से लिखा जा सकता है, अमावस्या होता है या अमावस्या होता है। क्या होता है, अमावस्या, अमावस्या, इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अर्थात यह दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे अधीन लिखना हुआ, तो अधीन, यह जो है गलत हो जाएगा, बड़ा है, अधीन, अधीन, अर्थात अ क्या होगा, छोटा होगा। अधीन कैसे लिखा जाएगा, अधीन, ऐसे शुद्ध क्या हो जाएगा, तो अर्थात यह जो है शुद्ध है। अधीन कैसे, यह शुद्ध है। तो आगे देखते हैं, आकांक्षा, आकांक्षा कैसे लिखा जा सकता है, तो आकांक्षा, आकांक्षा क्या है, ऐसे लिखा जा सकता है, तो बड़ा आ होगा और का छा होगा। हमने बताया था कि छा का छा हो जाता है, अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था आकांक्षा। तो यह जो है क्या है, तत्सम भी है, तो ये क्या है, आकांक्षा, यह शुद्ध है। क्या है, जैसे आर्द्र लिखना हुआ, आर्द्र, तो यहाँ पर आर्द्र, अर्थात ऊपर वाला भी रह रहेगा और नीचे भी रह रहेगा। क्या होगा, आर्द्र। इकट्ठा, जैसे इकट्ठा लिखना हुआ, क्या हुआ, इकट्ठा अगर लिखना हुआ, तो इकट्ठा, तो यह जो है दो बार ठा लिख दिया गया है। यह कैसे लिखा गया है, इकट्ठा, अर्थात दो बार ठाठा लिख दिया गया है, तो जिससे यह क्या होगा, गलत होगा। इकट्ठा लिखना हुआ तो कैसे होगा, इकट्ठा रहेगा, फिर उसके बाद ठा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इकट्ठा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इकट्ठा, ये सही है। अगला देखते हैं, उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है। क्या होता है, उपयुक्त होता है। क्या होता है, उपयुक्त होता है। जैसे उज्ज्वला लिखना हुआ, उज्ज्वला कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वला, तो उज्ज्वला को कैसे लिखते हैं, दो बार, मतलब आधा जा कितना बार होगा, दो बार क्या होगा, आधा जा, अर्थात उज्ज्वला का यह सही रूप है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। क्या होता है, उपलक्ष्य, अर्थात इसमें क्या होगा, आधा छ और यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपलक्ष्य हो जाएगा। और अगला देखते हैं, जैसे उन्मीलित, क्या हो जाएगा, उन्मीलित, यह जो है शुद्ध हो जाएगा। कलसा में कैसे होगा, कलसा, अर्थात ये कलसा शुद्ध हो जाएगा। क्या है,
कलसा। कालिदास, कालिदास में क्या हो जाएगा, ली छोटी ली होती है, कैसे होता है, ला पे कैसे मात्रा होता है, छोटी मात्रा होते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, कालिदास, यह शुद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कालिदास शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं, कैलाश कैसे लिखा जाता है, तो यह जो है कैलाश, यह शुद्ध रूप हो जाएगा। कैलाश क्या है, शुद्ध रूप क्या होता है, कैलाश, यह जो है शुद्ध हो जाएगा। कार्यक्रम, कार्यक्रम कैसे होता है, तो यह शुद्ध क्या है, कार्यक्रम कैसे है, यह शुद्ध है। कार्यक्रम, यह जो है यहाँ पर रा नहीं होना चाहिए था, लेकिन लगा दिए हैं, इससे क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, कार्यक्रम हो जाएगा। जैसे कंकड़ लिखना हुआ, तो ये क्या लिखे हैं, ना का प्रयोग है, जिससे यह क्या हो गया, गलत हो गया। कंकड़ होता है, क्या होता है, कंकड़ होता है। कियारी, कियारी नहीं होता है, क्यारी होता है। क्या होता है, क्यारी, क्या होता है, क्यारी। यह जो है परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, क्यारी कैसे लिखा जाता है, तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, क्यारी। अगला देखते हैं, कौतूहल, कौतूहल यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, कौतूहल को कई बार पूछा गया है। यह क्या होता है, कौतूहल होता है या कुतूहल होता है। क्या होता है, कौतूहल होता है या कुतूहल, यह दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे छात्र लिखना हुआ, छत्र, तो कैसे लिखा जाएगा, यह शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, गरुड़, गरुड़ क्या हो जाएगा, यह सही है। गोपनीय, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, गोपनीय, गोपनीय नहीं होता है, क्या होता है, गोपनीय, पूरा पूरा क्या होते हैं, सब होते हैं। जैसे गृहता नहीं होता है, यह क्या होता है, ग्राहिता होता है। क्या होता है, ग्राहिता होता है। घनिष्ठ, क्या होता है, घनिष्ठ, यह टा नहीं हो ना होकर क्या होता है, ठा होता है। क्या होता है, यह टा ना होकर ठा होता है, क्या होता है, घनिष्ठ, क्या होता है, घनिष्ठ होता है। चिन्ह, चिन्ह जो कि यह क्या है, गलत है। यहाँ जो है हा के अंदर ना का प्रयोग होता है। कैसे होता है, हा के अंदर जो है ना का प्रयोग होता है, चिन्ह ऐसे प्रयोग होता है। चिन्ह कहाँ होता है, हा के अंदर जो है ना का प्रयोग होता है, अर्थात यह क्या है, सही है। चिन्ह क्या हो, अगर बाहर लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। देख रहे हैं कैसे छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। तो चिन्ह कैसे लिखा जाता है, तो ये जो है हा के अंदर ना का प्रयोग होता है, तो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अनुकूल, क्या होता है, अनुकूल, इसमें क्या है, सभी में छोटे ऊ को मात्रा लगाया गया है, जबकि अनुधन कूल, क्या होता है, अनुकूल, अर्थात ना तो क्या होएगा, छोटा ऊ लगेगा, जबकि का पे क्या होगा, बड़ा ऊ की मात्रा होगा, अनुकूल हो जाएगा। अनिष्ट, ये ठा का प्रयोग किए हैं, जबकि अनिष्ट, अनिष्ट तो क्या प्रयोग होता है, यह जो है टा होता है। क्या होता है, ना ठा ना होकर के क्या होता है, टा का प्रयोग होता है, अनिष्ट, ठा का प्रयोग ना होकर क्या होता है, अनिष्ट होता है। क्या होता है, अनिष्ट। अध्ययन, अध्ययन में क्या होता है, डबल या होता है, जबकि यहाँ पर एक ही प्रयोग किया गया है, ये क्या है, गलत है, जबकि शुद्ध रूप क्या है, अध्ययन, यह क्या है, शुद्ध है। अद्वितीय, क्या होता है, अद्वितीय, अद्वितीय क्या होता है, अद्वितीय, ये जो है शुद्ध रूप क्या है, अद्वितीय, अर्थात तप की ऐसी मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, जबकि यहाँ पर क्या लगाया गया है, छोटी ई की मात्रा, जिससे यह क्या है, गलत है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अद्वितीय। इसमें क्या कौन सा मात्रा लगेगा, बड़ी ई की मात्रा लगेगी, अद्वितीय हो जाए। अहिल्या, अहिल्या नहीं होता है, बल्कि अहल्या होता है। क्या होता है, अहल्या होता है। तो इसमें क्या लगाए हैं, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगाए हैं, जो कि गलत है। अहल्या क्या हो जाएगा, यह शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अहल्या हो जाएगा। अंत्याक्षरी, यह भी क्या होता है, ये दोनों पेपर में कई बार पूछे गए हैं, अहल्या और अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी जो है यह कई बार पूछी गई है। तो अंत्याक्षरी क्या होता है, अ होता है, उसके बाद क्या होता है, ता प्रयोग होता है, फिर पूरा यह होता है, तो यह क्या होता है, अंत्याक्षरी, यह क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा, अंत्याक्षरी। अगला देखते हैं, औन्नत्य, औन्नत्य कैसे लिखा जाता है, तो इसमें डबल ना का प्रयोग किए हैं, जिससे यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा,
अवनति, अर्थात इसका सही रूप क्या हो जाएगा, यह जो है शुद्ध हो जाएगा। अवनति क्या है, यह शुद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसके और हम कुछ लेके आएंगे शुद्ध अशुद्ध, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।